Namaskar, Dhanyawad. Thank you very much for watching myself. My name is Amit Gaud and I am the consultant for hotel, resorts and restaurant, especially in food production department. आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद। मैंने ये वीडियो काफ़ी दिनों के बाद बना रहा हूँ। स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक नहीं था और इम्पल्सिव वर्कलोड था। कुछ प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करने थे जो अभी मैं अपनी फिंगर क्रॉस करता हूँ। रिसेंटली जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया है वो देहरादून में द के टिफिन स्टोरी करके एक प्रोजेक्ट किया है। एक हमने मैसूर के अंदर प्रोजेक्ट किया है इन दिस मंथ, आई मीन लास्ट मंथ सितंबर। वो है आरव्स किचन इन मैसूर। एक मुंबई में एक प्रोजेक्ट किया है दिल द चस्का। और एक प्रोजेक्ट हम लोगों ने एक दुबई में किया है और 2 हमने लंदन में किए हैं। तो टोटल 7 प्रोजेक्ट हम लोगों ने सितंबर में किए। और मौसम क्योंकि बदल रहा है तो आई गॉट कंटामिनेटेड एंड देन खांसी जुकाम तो आजकल एक मतलब एक रेगुलर हो गया है। सो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो इसलिए बना रहा हूँ कि ऑलमोस्ट इन सितंबर एंड टुडे अक्टूबर 2000 people has called on my phone number which is down. If you are watching this video, all those brothers and sisters who called me and I am not pick up their call, उन सभी लोगों को जिन्होंने मुझे कॉल किया कोई ना कोई अपनी परेशानी शेयर करने के लिए रेस्टोरेंट या होटल से रिलेटेड, या फिर मैन पावर रिक्रूटमेंट के लिए, या फिर कोई नया सेटअप के कंसल्ट के लिए, और मैं उनका फोन नहीं उठा पाया हूं, तो उन सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और सॉरी बोलना चाहता हूं। मैं आपके भाई की तरह हूं। एज आई ऑलवेज टोल्ड कि अगर आप 45 साल से ऊपर हैं तो मैं आपका छोटा भाई हूं, और अगर 45 साल से छोटे हैं तो मैं आपका बड़ा भाई हूं। तो आप अपने भाई को क्षमा करिए। तबीयत खराब थी और 3-4 प्रोजेक्ट मुझे लॉन्च करने थे, तो उसमें एक क्लाउड किचन भी थी देहरादून में। अब क्या है, देखिए जो क्लाउड किचन बिजनेस है ना, वो आपने ऐसे पता है बहुत सारे लल्लू हैं जिन्होंने उसको रोजी बना दिया है, बट वो इतना रोजी है नहीं। उसके पीछे कारण जैसे मैं कई अपनी वीडियोस में बता चुका हूं कि आप अगर एक क्लाउड किचन खोलते हैं और आपका अगर जो फर्स्ट मतलब जो बिलिंग होगी उसके ऊपर कोई ना कोई आदमी कमीशन लेगा 30%। तो यानी कि आपके हर एक रेवेन्यू के ऊपर somebody is taking percentage commission which is fixed, you cannot ignore him. So for me it is so difficult to create a strategy, to create a roadmap for the K Tiffin story which we have recently started in Dehradun. It is not doing very well, as you know। मैं बहुत honest हूँ आपके साथ में और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ किसी भी मोनेटाइज करने के लिए नहीं, या मैं मतलब दिल की बात दिल की बात ध्यान है ना, मन की बात और दिल की बात। तो बट आई एम सो हैप्पी they are progressive increasing their revenues direct। सो उसके लिए मुझे नेहा को कुछ गाइड करना था, मुझे विकास को गाइड करना था, और भी जो मेरे एसोसिएट्स हैं उन लोगों को मुझे गाइड करना था कि किस तरह से हमको उसको स्टार्टअप करना है। बट ओवरऑल नाउ दिस आई एम कॉन्फिडेंट कि थोड़ी सी और हम लोग इसको अगर मार्केटिंग ब्रांडिंग करेंगे तो वो जो रेवेन्यू है वो 15-20-25 हज़ार रुपये पर डे के हिसाब से आ सकता है। मतलब दैट इज आवर एक्सपेक्टेड रेवेन्यू व्हाट वी एक्सपेक्टेड फॉर दैट प्रोजेक्ट। सो इसलिए मैं आप लोगों का फोन नहीं उठा पाया, व्यस्त था। उसके बाद खांसी भी हो रही थी और हल्का सा बुखार था, जुकाम था। सो आई मीन 10-15 दिन तो मैं अपने आप को मैंने एक कमरे में बंद कर लिया। मैंने कहा ऐसा ना हो कोविड हो एंड देन उसके बाद में एवरीथिंग इज ओके। बट अभी भी मौसम बहुत अनसर्टन है। वेल, काम की बात पे आते हैं। और बताइए कैसे हैं आप, हाउ इज योर लाइफ, हाउ इज योर थिंग्स।
क्या क्या चैलेंज है? रेस्टोरेंट खोलना चाह रहे हैं नया, यू वांट टू स्टार्ट न्यू रेस्टोरेंट? ओके, कॉन्सेप्ट कुछ सोच रखा है, क्या करना है? क्या कुछ ऐसा कुछ सोच रखा है कि आगे क्या करना है, किस तरीके का खाना करना है, या फिर बस वही जो सब कर रहे हैं वही करेंगे, या तो चाइनीज मोमोज, या फिर सोया चाप, या फिर वही बारबेक्यू तंदूरी नॉर्थ इंडियन? कुछ नया करने की सोचिए। यस। अगर आप फूड इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, यू वांट टू एंटर इनटू फूड इंडस्ट्री, द फर्स्ट थिंग you need to do is think logically. Yes, I'm absolutely right, think logically. मैं हर बार कहता हूं कि बिजनेस का मतलब है, देखिए जो फूड बिजनेस है ना वो हमेशा चलेगा, कभी भी ऐसा दिन नहीं आएगा, यस मैं आपसे बात कर रहा हूं, कभी भी ऐसा दिन नहीं आएगा कि कहीं पर भी आप देखेंगे कि फूड बिजनेस माइनस में है। फूड बिजनेस माइनस में कब रहता है? जब हम उस इंडस्ट्री के हिसाब से नहीं चलते हैं, नंबर वन। नंबर टू, देखिए बहुत लोग, अभी 2 महीने पहले जो मेरी लोगों से बातचीत हुई थी, बहुत लोगों ने मुझे बोला कि अमित सर हमारा नया बिजनेस है और हमको एक ऐसा आदमी चाहिए जो हमारे साथ में, कुक चाहिए, शेफ चाहिए, जो हमारे साथ में आगे बढ़े। तो मैंने उनसे सवाल पूछा, देखिए ये आपके लिए नया एक्सपीरियंस है लेकिन कुक और शेफ के लिए नहीं है। यू गॉट माई पॉइंट। ये बहुत डिटेल बात है, मैं आप समझाता हूँ आपको। देखिए आप एक नया रेस्टोरेंट खोल रहे हैं लेकिन जो कुक और शेफ है वो पहली बार नौकरी नहीं कर रहा, तो कुक और शेफ की जो सैलरीज हैं वो आप उसके फूड ट्रायल के बाद डिसाइड करें, नंबर वन। ये मैं आपको एक सजेस्ट करना चाहता हूं। देखिए आदमी की कोई भी कीमत नहीं होती, सबसे एक्सपेंसिव है मैन पावर, पीपल्स। द पीपल कम फर्स्ट। आप ये सोचिए कि अगर आप कोई भी बिजनेस अगर खोल रहे हैं तो उस बिजनेस को सक्सेस अगर कोई आदमी करेगा तो वो आपकी किस्मत नहीं करेगी, वो आपके पास जो पैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो नहीं करेगा, सिर्फ एक चीज करेगी, वो है पीपल्स। पीपल्स, जो आपके साथ लोग काम करेंगे ना वो आपको सक्सेस दिलाएंगे। और अगर आप एक छोटा सा प्रोजेक्ट खोल रहे हैं तो जो आपके साथ लोग जुड़ रहे हैं और उनको वो काम आता है, तो आप सोचिए कि आपके साथ भगवान जुड़ रहा है। मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। इस दुनिया में स्वार्थ इतना है कि people don't want to connect with new startups. Yes, I've seen many cases. अब मतलब एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। पाली के अंदर हमारा एक प्रोजेक्ट है, डॉक्टर साहब है, उनका होटल है, ब्यूटीफुल होटल, राजस्थान, पाली के अंदर, यानी सबसे अच्छा होटल उनका ही है पाली के हिसाब से। वहां पर हमको एक बर्तन धोने वाले की रिक्वायरमेंट थी, मतलब दिस किचन क्लीनिंग KST। तो आई हैव स्पोकन टू माय HR टीम, मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार कि ऐसे ऐसे हमको रिक्वायरमेंट है। तो मैंने दीपक जी को बोला, पांडे जी को बोला, तो उन्होंने पूछा था सैलरी कितनी होगी, तो मैंने कहा भाई सैलरी कितनी होनी चाहिए KST की? 15, 16, 17, इससे ज्यादा क्या होगा, स्टार्टिंग है। और 15-16 इज अ गुड सैलरी टू स्टार्ट विद वॉशिंग स्टाफ। मेरे ख्याल से 15,000 16,000 आप भी अपने वॉशिंग स्टाफ को नहीं दे रहे होंगे, या दे रहे होंगे तो बहुत बढ़िया है, मतलब 15,000 से स्टार्टिंग। तो हमारे पास एक बंदा आया जो जॉबलेस था, जो किसी 5 स्टार होटल में कॉन्ट्रैक्ट करता था दिल्ली के अंदर। उसने बोला सर मैं इंटरेस्टेड हूँ, मुझे वहां पे 14 मिलते थे लेकिन मुझे 16,000 रुपये चाहिए। तो मुझे उन्होंने पूछा कि भाई इसको 16,000 रुपये चाहिए किचन बर्तन वर्तन धोने के लिए। मैंने ठीक है यार दे दो, ये तो बहुत मेहनत का काम है, गिव इट। आई मैसेज टू डॉक्टर साहब, मैंने कहा साहब 16,000 रुपये सैलरी। डॉक्टर साहब ने ठीक है। सो डॉक्टर साहब इज नाइस एंड ही ऑल्सो एग्रीड। डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है, विल गिव दैट। अब उस बंदे को हमने we asked him to come from the this
डीडी के डीडी डीडी की संस्था से, मतलब वेस्ट बंगाल से, रेस्पेक्टेड श्री ममता जी के वहाँ से वेस्ट बंगाल में वो नौकरी कर रहे थे, तो वेस्ट बंगाल से हमने उसको बुलाया, एंड माई सेल्फ माई टीम पेड हिम 3,000 रुपीज फॉर ट्रैवलिंग ऑल्सो, तुम यहाँ आ जाओ एंड देन विल गेट यू। अब वो आया वहाँ पे, वो वहाँ पर आने के बाद में उसने वहाँ काम किया और महीने भर बाद वो वापस चला गया। उसने कहा सर छोटा होटल है। अरे मैंने कहा तेरे को तो बर्तन धोने हैं, छोटा बड़ा क्या करेगा तू यू नीड तेरे को तो बर्तन धोने। तो वो वहां नहीं रुका। तो वहां पर वो बंदा मुझे एक लेसन देके गया कि 50% ऑफ पीपल्स इन दिस अर्थ, 50% ऑफ पीपल्स ऑन दिस अर्थ किसी बड़े आदमी का नौकर होना ज्यादा अच्छा महसूस करते हैं रेदर देन एक नए आदमी के साथ काम करना। सो इसलिए यानी आप अगर कोई आदमी देखे, कोई आदमी बोलेगा मैं 5 स्टार होटल में बर्तन धो रहा हूँ, वो बहुत प्राइडली धोएगा, वहां पे 12 घंटे 14 घंटे 15 घंटे काम करेगा। लेकिन आप अगर एक नया बिजनेस खोल रहे हैं और आपके साथ अगर कोई भी आदमी जुड़ रहा है, तो आप ये समझना कि आपको भगवान सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके उंगली कभी मत करना। ये एक मेरी तरफ से फ्री एडवाइस है आपको। अगर आप चाहते हैं कि आपने जो भी पैसे लगाए हैं और वो सक्सेस हो जाए, तो उसकी उंगली मत करना कभी भी। देखिए बहुत चीजें ऐसी होती है कि हम लोगों को पता नहीं होती है। मुझे कोई बोले हेलीकॉप्टर में, बोले हेलीकॉप्टर चलाओ, तो मुझे नहीं आती। मैं या तो हेलीकॉप्टर को डैमेज कर दूंगा, या फिर सिस्टम को डैमेज कर दूंगा, या फिर डांट खाऊंगा। तो सेम थिंग, सबको सब चीज आना असंभव है। तो अगर कोई व्यक्ति है और उसको आप हायर करते हो अपनी रेस्टोरेंट में या होटल में, तो आप उसको सिखा दो जैसा आपको काम चाहिए। और अगर कहीं भी तकलीफ आती है, अगर आपका स्टैंडर्ड हाई है, कहीं क्या होता है जैसे लाइक कुछ लोग हैं जो मुझे कॉल करते हैं और दे ट्रैवल अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब उन्होंने वर्ल्ड में ट्रैवल किया है। अब वही चीज वो यहाँ पर इंडिया में एक्सपेक्ट करते हैं। तो वो जो बंदा है वो तो ट्रैवल किया नहीं है, तो आप उसको वो सिखा दो तो वो डिलीवरी कर देगा। सो मुझे ये लगता है कि कुकिंग एक ऐसी चीज है कि आपको कोई सिखा नहीं सकता, आपको सीखना पड़ेगा। तो और अगर आप कोई भी बिजनेस चालू कर रहे हैं, फूड बिजनेस चालू कर रहे हैं, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो टेस्टी होना चाहिए। तो अगर, और टेस्टी की कोई डेफिनेशन नहीं है मैं सही बता रहा हूं आपको, टेस्टी की कोई डेफिनेशन नहीं है। देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ वर्ड टेस्टी। हो सकता है कि मेरे लिए टेस्टी मतलब लेस स्पाइसी है, और आपके लिए टेस्टी मतलब पूरे डाल इसमें चटपटा कर दे इसको फॉर यू मे बी द टेस्टी मीनिंग इज कि इट हैज टू बी स्पाइसी टेंजी, बट फॉर मी टेस्टी इज इसको थोड़ा सा कम मिर्ची का रखो एंड ब्लेंड रखो। सो आपको एक ऐसे लोग चाहिए जो खाने को लोगों के हिसाब से बना सके, और जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो कॉस्ट का करे, मतलब कितना सामान लगना चाहिए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास 10-15 लोगों ने कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा कि यार हमको है ना टेस्ट स्टैंडर्डाइज कराना है शेफ। मैंने कहा यार इसमें तो 1 करोड़ रुपए लूंगा मैं। उनकी हवा खराब हो गई। उन्होंने कहा यार 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए तो मैं आज तक कमाए नहीं मैंने, और 1 करोड़ रुपए थोड़ी स्टैंडर्डाइजेशन लगता है, हम खुद कर लेंगे। मैंने कहा आप खुद कर लीजिए, क्योंकि टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हो सकता। आपको टेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन नहीं करना है। टेस्ट हैज टू बी ऑलवेज कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू द कस्टमर। ये बात आप अगर समझ गए और आपने अपने एम्प्लॉयज को समझा दिया, तो बस वहीं पर हिट हो गया गेम। आपके पास कोई ऑर्डर लेने आए, इसको बोलते हैं वाव फैक्टर। वाव, ये वाव फैक्टर है। ये लल्लू को समझ में नहीं आता। ये इसमें क्या करना है, आपके पास कोई कस्टमर आया, आपने उससे पूछा भाई आपको स्पाइसी चाहिए, लेस स्पाइसी चाहिए, या फिर हाई स्पाइसी चाहिए, जो भी कुछ है। तो उसने बोला लेस स्पाइसी। तो वो खाना क्वांटिटी स्टैंडर्डाइज करिए, यानी कि उसमें अगर चिकन कितना जाएगा वो स्टैंडर्डाइज करिए, बटर कितना जाएगा, ग्रेवी जाएगी वो स्टैंडर्डाइज करिए, लेकिन जो स्पाइस लेवल है वो कस्टमाइज करिए। फिर देखिए आप चौगनी 4 गुना तरक्की आपका फूड बिजनेस करेगा। तो ये तो बहुत सारी बातें हो गई, क्योंकि काफी दिन से मैं बोल नहीं रहा था, और अब तो ये
ये चीज़ थी बहुत, बिकॉज़ बहुत लोग कॉल करते हैं। आप मेरे पॉइंट से अगर सोचें, तो लोग जब आपको कॉल करते हैं और आप उनका कॉल नहीं उठाते हैं, तो ज़रूर एक आदमी आपको गाली बकता है। तो इसलिए मैं हर एक वीडियो में सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है, क्योंकि मैं भी जब भी किसी को कॉल करता हूँ और वो फ़ोन नहीं उठाता, 5-6 बार कॉल करता हूँ और फ़ोन नहीं उठाता, उसको मैं गाली बकता हूँ, मतलब क्या तो मुझे पता है कि ये सारे लोग मुझे गाली बक रहे हैं, क्योंकि मैं इनका फ़ोन नहीं उठा रहा हूँ और यहाँ पर आके वीडियो पे बोलता हूँ कि ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा। तो इसलिए मैं आप सब लोगों से क्षमा चाहता हूँ कि इतने सारे कॉल्स आए, इतने सारे व्हाट्सएप मैसेज आए और हमारी टीम रिप्लाई नहीं कर पा रही, बट हम लोग ज़रूर आपको रिप्लाई करेंगे। 5 दिन में, 4 दिन में ज़रूर रिप्लाई करेंगे। और आप अगर व्हाट्सएप के ऊपर आप हमको मैसेज भेजते हैं, जो कि नंबर नीचे दिया हुआ है, तो आपका रिप्लाई बहुत जल्दी हो जाएगा, बिकॉज़ हमने क्या किया है, वो व्हाट्सएप पे भी एक ऐसा हो गया है कि उस व्हाट्सएप को आप फ़ोन पे भी हैंडल कर सकते हो और 2-3 वेबसाइट कंप्यूटर के ऊपर भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो। तो हमने वो कर दिया है ऑलरेडी, मतलब आई थिंक 15 अक्टूबर से एक और मेरा सेक्रेटरी ज्वाइन कर रहा है। राहुल तो मेरा सेक्रेटरी है ही, लेकिन मैं अभी एक और सेक्रेटरी हैंडल, मतलब, तो यानी व्हाट्सएप मेरा 2 जने हैंडल करेंगे। सो अगर कोई भी चीज़ होगी तो हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। हम प्रायोरिटी बेसिस पे करते हैं। अब मैं जो बताने चाह रहा हूँ वो शायद आपके बहुत काम की चीज़ होगी। देखिए, अगर आप मुझे संपर्क कर रहे हैं, मेरी टीम को संपर्क कर रहे हैं किसी भी प्रकार के रिक्रूटमेंट के लिए, यानी कि आप चाहते हैं हम आपके लिए शेफ हायर करें, हम चाहते हैं आपके लिए कुक हायर करें या कोई भी स्टाफ हायर करें, तो हमारी 2 सर्विसेज हैं, एक है फ्री और एक है चार्जेबल। जो फ्री सर्विसेज है मैं उसको ज़्यादा प्रमोट करना चाहता हूँ, बिकॉज़ आपके लिए भी फ़ायदेमंद है और मुझे भी खुशी होगी। सही में मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे खुशी होगी कि मैं आप समझ गए आप, ठीक है? तो वो जो फ्री ऑप्शन है, अगर आपको अर्जेंट रिक्वायरमेंट नहीं है कोई भी कुक या शेफ की, तो एक वेबसाइट बनाइए। उस वेबसाइट के ऊपर आप अपनी जॉब पोस्ट कर दीजिए। उस वेबसाइट पे ऑलरेडी हर महीने हम जिनको भी हमसे जो लोग हमको संपर्क करते हैं जॉब के लिए, हम वहाँ पर उनको प्लेस कर देते हैं। तो ऑलरेडी वहाँ पर 50, 100, 30, 40 शेफ हमेशा रहते हैं वेबसाइट पे। तो आप उनसे भी डायरेक्ट बात कर सकते हैं और उनको रिक्रूट कर सकते हैं, और इसमें कोई भी एक्सपेंस नहीं है, नो एक्सपेंस, फ्री। और दूसरी चीज़ है वो है पेड। पेड में क्या होता है कि पेड में, क्योंकि आप अमीर हो और आपके पास समय नहीं है, और मैं और मेरी टीम आपके लिए समय देंगे, तो हम चार्ज करते हैं। और जो हमारी फीस है वो वही है कि जो भी 8.33, जो भी इंडस्ट्री के नॉर्म्स है, आपको पता है क्या इंडस्ट्री के नॉर्म्स है, वही हम चार्ज करते हैं जो इंडस्ट्री के नॉर्म्स है, कि 1 सैलरी जो भी उसका इक्वल अमाउंट होता है, वो सैलरी हम लोग चार्ज करते हैं और 90 डेज का रिप्लेसमेंट देते हैं, और हम लोग ढूंढ देते हैं, चाहे आपका रिक्रूटमेंट ये इंडिया में हो या आउट ऑफ इंडिया हो। बस आउट ऑफ इंडिया होता है तो हम थोड़ा सा वेरीफाई करेंगे आपको, मतलब I would like to see your kitchen, I would like to see your food license, I would like to see your menus and everything। क्योंकि वैसे तो हमारे बहुत लोग हैं विदेश में, नो डाउट, आप जिस भी कंट्री से कॉल करेंगे, वी डू रिक्रूटमेंट अक्रॉस द ग्लोब, कोई ना कोई मुझे जानता ही है, तो कोई ना कोई वेरीफाइड करेगा, आपको आके विजिट करेगा, वो देखेगा, चेक करेगा, आइदर एनीवेयर फ्रॉम द कंट्री, इवन इन यूएस, इन लंदन, इन दुबई, एवरीवेयर। आई मीन आई हैव माय पीपल्स। सो प्यार है आप लोगों का, पीपल्स तो क्या दोस्त हैं, तो सब जगह हैं, तो वो आपको संपर्क करेंगे, वो देखेंगे। आउट ऑफ इंडिया के लिए, इंडिया के लिए हम फूड लाइसेंस देखते हैं। अब लोग संपर्क करते हैं, उनके पास फूड लाइसेंस नहीं होता, खाना का काम चालू करना है, तो हम उसको एंटरटेन नहीं करते हैं, बिकॉज अरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कहती है वो तो कर लो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है यार कि अगर बिजनेस चालू करना है तो लाइसेंस लो, फूड लाइसेंस, खाने का काम चालू कर रहे हो, अरे लाइसेंस तो लो, 100 रुपए का है, वो भी नहीं लेते, तुमको कुक चाहिए। तो हम घबरा जाते हैं कि यार ऐसा ना हो कि गड़बड़ हो जाए काम, उनको हम एंटरटेन नहीं करते। तो अगर आपके पास फूड लाइसेंस नहीं है और मेरी टीम आपको अगर रिप्लाई नहीं कर रही है, तो मैं आपसे सॉरी भी नहीं मांगूंगा। क्योंकि आपने जो बेसिक कंप्लाइंसेस है, खाने का काम चालू कर रहे हो तो लाइसेंस तो लो। अब लाइसेंस ही नहीं ले रहे, आपके पास कोई लाइसेंस नहीं है, कुछ नहीं है, बस ऐसे ही चालू कर दिया खाने का काम, तो वो सही नहीं है यार, इट्स नॉट राइट। यू शुड हैव ए प्रॉपर बिजनेस में आ रहे हो, यू शुड प्रॉपर डू एवरीथिंग प्रॉपर, ठीक है? तो एक तो ये है। दूसरा, किसी को अगर नया ओपनिंग करना है, नया सेटअप करना है, तो उसके लिए एक
वीडियो मीटिंग भी हम कर सकते हैं। वी कैन अभी तो 30 सितंबर तक तो मैं बहुत फुल था क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी, मैं ले भी नहीं रहा था, और जो भी मीटिंग हमने ले रखी थी वो आगे एक्सपेंड कर दी है। तो अब मैं मीटिंग्स ऑन कर रहा हूँ। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है मन में कुछ कुछ शंकाएं हैं आपके मन में, तो वीडियो मीटिंग कर सकते हैं। वी कैन ऑलवेज मीट ऑन जूम, गूगल ऐप, व्हाट्सएप, और चार्ज लूंगा मैं आपसे। हाँ, लेकिन जो भी मैं आपसे चार्ज लूंगा, जो भी फाइनल बिलिंग होगी उसके अंदर उसको सेटल कर देंगे, दैट्स नो प्रॉब्लम। वो इसलिए क्योंकि क्या टाइम वेस्ट ना हो, आप समझ सकते हैं यार कि इतने लोग कॉल करते हैं, अगर हम रोज बातचीत करेंगे, सब लोगों को समझेंगे, और फिर वो कॉल फॉर एक्शन ना हो, तो मतलब नहीं है। सो चार्जेबल है, बट सेटल कर देंगे उसको। और तीसरी चीज़ है सेल्स एंड मार्केटिंग। तो सेल्स एंड मार्केटिंग में अगर आप चाहते हैं कि हम लोग, मैं, मेरी टीम आपके फूड बिजनेस के लिए काम करे, तो हम लोग करेंगे। वी डेफिनेटली विल डू दैट फॉर यू, एंड आवर स्ट्रेटजी इज यूनिक, डिफरेंट, और यहाँ मैं बताना नहीं चाहूँगा बिकॉज बहुत मुश्किल से हमने अचीव किया है ये। वी अचीव इट ऑन अ वेरी मतलब आई मीन ऑलमोस्ट 5 years, yes, 5 years we reached to this conclusion कि how we market our food and how we reach to the audience. So yes, we do that also. So कुछ भी परेशानी है, कुछ भी फूड इंडस्ट्री में है, तो आप बताइएगा। वैसे तो ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, मेहनत करना पड़ता है इस इंडस्ट्री में, और एकदम से रिजल्ट नहीं आता है। और मेरा ये मानना है कि मेहनत करने वाले की हार नहीं होती। और अगर आप अपने कस्टमर के प्रति फोकस हैं, अपने फूड के प्रति फोकस हैं, और आपकी जो कॉस्टिंग्स है वो राइट है, इस दुनिया की जितनी भी शक्ति चाहे ना आप अनसक्सेसफुल ना हो, सब परेशान हो जाएगी। यू बिकम सक्सेसफुल, दैट इज एक्चुअली आई थॉट फॉर। सो एनीवे, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी लोगों के लिए। आई एम सो थैंकफुल एंड ग्रेटफुल ऑल दोज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हु कॉल्ड मी सितंबर एंड अक्टूबर मंथ, एंड ड्यू टू माय physical illness and I'm not well, I not able to respond all those brothers and sisters, but kindly consider my apology, gratitude and thank you. You called me. Now I started taking the consultation, I started the online video meetings, and I started the consulting services. So my number is WhatsApp down. Let me know if I can help you out. Thank you very much. Namaste. Take care. जोश हाई होना चाहिए। थैंक यू। नमस्ते।